नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव जोशी। वर्तमान में कार्यरत सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और पूर्व में राजेश्वर पटवारी, राजस्थान। आज जो वीडियो लाने का प्रयोजन है वो पहले की जो वीडियोज डीवी के रिगार्डिंग या स्क्रूनिटी फॉर्म के रिगार्डिंग डाले हुए थे, उन पे जो रीच है वो अचानक बढ़ने लगी और कई कमेंट्स आए हुए थे कि रीड के रिगार्डिंग कि सर जो डाउट्स है स्क्रूनिटी फॉर्म से रिलेटेड आप उसका सोल्यूशन ज़रूर कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं रीट अध्यापक लेवल फर्स्ट और जो सेकंड के लिए स्क्रूनिटी फॉर्म उन्होंने एसएसओ पे दे दिया RSSB ने, उसके रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे डाउट्स है कि डिग्री ओरिजिनल अपलोड करनी है या फिर फोटोकॉपीज अपलोड करनी है। उसमें एंट्रिंग क्लासेस की एंट्रिंग डेट्स उसमें दी हुई है, तो वो कैसे निकालेंगे भाई। 10th करी थी तो उसकी एंट्रिंग डेट क्या थी, 11th करी थी या 12th करी थी। अटेस्टेशन फॉर्म है वो कैसे गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं या क्या चीज़ उसमें फिल करनी है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड डाउट्स थे। और जो है वो है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच आ रही है पर वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उन डिटेल्स को कैसे अपन शॉर्ट आउट करें। काफ़ी क्वेश्चंस चेकलिस्ट से रिगार्डिंग थे और कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट और फिर जो बीएड की एंट्रिंग डेट थी वो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स जो थे वो आज अपन इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और मेरा इस डीवी से रिलेटेड वास्ता काफ़ी बार रह चुका है, पहले पटवारी के रिगार्डिंग और फिर जो आज ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस चल रहा है, ये हमारी जो डीवी हुई थी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और फिर मेरी जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो उसके रिगार्डिंग भी ऑनलाइन हमने प्रोसेस करी थी। ये सब चीज़ों से 2-3 बार वास्ता रह गया और आज फिर मैंने मेरी सिस्टर और कुछ मेरे और ख़ास दोस्त हैं उनके लिए मैंने फॉर्म फिल किया था। तो उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स थी मैंने इस फॉर्म को अच्छे से जाना और उसको फॉर्म को फिल किया, तब मुझे पता चला कि क्या प्रोसेस से रिलेटेड है या क्या जो डाउट्स है वो कैसे क्लियर किए जा सकते हैं। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। स्क्रूनिटी फॉर्म जो आप सबको पता है कि अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करके और रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके माई रिक्रूटमेंट के अंदर जो अप्लाई नाउ का बटन है उस पर क्लिक करके आपको डिटेल स्क्रूनिटी फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिस पोस्ट से रिगार्डिंग आप 2 गुना में सेलेक्ट हुए हैं उसके रिगार्डिंग ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। उसे ओपन करने के लिए पहले एक लिंक दिया जाता है जिसपे स्क्रूनिटी फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग उस पर कुछ बिंदुवार इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसे आप रीड कर लीजिए। एक PDF है, उसके बाद उसे आप चेकलिस्ट चेक करके और फिर ओके कर दीजिए। उसके बाद जो सेशन हो तो वहाँ से आप उसे ऑन कर सकते हैं। स्क्रूनिटी फॉर्म को माई रिक्रूटमेंट में जाके आपने ओपन कर लिया। जैसे ही आप ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फो उसके अंदर आपको दिखेगी 6 टैब्स। इट मीन्स 6 अलग अलग विंडोज उन्होंने बनाई हुई है जिसके अंदर उन्होंने सेपरेट करी हुई इन्फॉर्मेशन को। जो फर्स्ट जो है वो है बेसिक इन्फो और उसके बाद जो सेकंड टैब है उसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स और थर्ड जो है वो है एक्सपीरियंस डिटेल्स और जो फोर्थ है वो आइडेंटिफिकेशन और एनक्लोजर जिसके अंदर फोटोज और साइन वगैरह है। फिफ्थ जो है वो है एप्लीकेशन चेकलिस्ट और लास्ट वन जो है 6th वाली वो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो है बेसिक इन्फो, उसके अंदर कुछ डाटा जो है जो ऑटोमेटिक फेच आ रहे हैं। उसका रीजन है OTR जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अपन ने किया था उसके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स अपन ने पहले से फिल करी हुई है अपनी SSO ID के अंदर अपडेट की हुई वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी। और उसके बाद जो रोल नंबर, एप्लीकेशन ID, पद क्रमांक और फिर उसके बाद वैकेंसी का नाम वगैरह, पद के लिए जिसके लिए सेलेक्ट हुए हैं, कैटेगरी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट करी थी, रिजर्वेशन कैटेगरी। सबसे पहले अपन यहाँ इस पॉइंट को नोट कर देते हैं कि स्टार्टिंग के जो 2 डेज थे उसके अंदर EWS के कॉलम में आ रहा था लागू नहीं, जिसके अंदर आपको पता नहीं होगा पर मैंने ही काफ़ी लोगों से मेल करवाया था और फर्स्ट मेल मैंने 22 तारीख को दोपहर 1 बज के कुछ मिनट में मैंने RSSB को किया था कि इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो बंदे EWS से फॉर्म फिल कैंडिडेट्स ने किए उनके भी वो लागू नहीं ऑप्शन आ रहा है, जिसको फिर शॉर्ट आउट कर दिया गया था। उसके बाद अब जिनके EWS से फॉर्म फिल किया हुआ है उसके वहाँ पे हाँ वाला क्लिक आ रहा है। जो डिटेल्स आ रही है उसके अंदर सबसे पहले जो अपन को भरना है वो हिंदी के अंदर नाम उन्होंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिया है, उसी से आपको फिल करना है। जो नाम्स अपने हिंदी के अंदर है उससे आप एज इट इज़ लिख दीजिए। और उसके बाद जो पत्र व्यवहार कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस है और रेजिडेंटल एड्रेस है, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं कि आप कहीं रह रहे हो और आपका पत्राचार कहीं और एड्रेस से हो तो आप डिफरेंट भर सकते हैं। मूल जो आपका एड्रेस है वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका मूल निवास वाला डिटेल है और उसके बाद जो बर्थ डिटेल्स है, मूल निवास की जो डिटेल्स है और बर्थ डिटेल्स है वो दोनों सेपरेट हो सकती है क्योंकि आपका जन्म कहीं और हो सकता है। जैसे महिला है कोई, उसका जन्म कहीं और हुआ है, अब वो रह रही है
अपने ससुराल में तो वहाँ का उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो सकता है, तो वो डिटेल्स आप उसके अकॉर्डिंग भर दीजिए। उसके बाद में नेशनलिटी के रिगार्डिंग उनकी डिटेल्स अपन को फिल करनी है। पहली बेसिक इन्फो पूरा फिल करने के बाद कुछ भी उसके अंदर हार्ड एंड टफ नहीं है, जो डिटेल्स आपको एज इट इज़ मांगी है उसके अकॉर्डिंग आप एकदम बिना टेंशन लिए वो चीज़ें आप फिल कर दीजिए। उसके बाद 7 नेक्स्ट कीजिए। सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले एक मेंशन कर देता हूँ कि इसके अंदर वो अंक पत्र मांग रहे हैं, प्रमाण पत्र। और एक मेन चीज़ ये है कि सेकंड जो टैब है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने हैं। और इसके अंदर लाइन वाइज उन्होंने क्रमांक बनाए हुए हैं, जैसे उन्होंने 10th की मार्कशीट अपन को अपलोड करनी है, उसके क्रमांक वगैरह और जारी करने की डिटेल्स है, और परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अपन को बस ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स जो है उसके बाद करके उसकी एक PDF आप क्रिएट कर लीजिए ओरिजिनल मार्कशीट की और उससे अपलोड कर दीजिए। फिर एज इट इज़ एज ऑन चलने दीजिए। 10th हो गया, फिर 12th हो गया, और फिर आपने जो BA या स्नातक ग्रेजुएशन जो करी है, फिर आपने मास्टर डिग्री करी हुई है, उसके बाद आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन करी हुई है, शिक्षा में स्नातक BEd जैसे हो गई है, BSTC लेवल 1 वालों के लिए, तो उसकी आप डिटेल फिल कर दीजिए। उसके अलावा अध्यापक के लिए RCIT वैसे ज़रूरी नहीं है, पर आपने कर रखा है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। पर पात्रता के लिए वहाँ पे पात्रता के लिए ऑप्शन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं नेट, सेट और कैट। इसके अंदर कहीं भी रीट का जिक्र नहीं हुआ है। अगर आप उस टैब में बढ़ना चाहें तो वहाँ पे बोर्ड जो BSER है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, 2022 उन्होंने डाली हुई है। फिर आपके जो ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स है वो आप उसमें दे दीजिए। इसके बाद एक जो मेन चीज़ है कि अवधि वाला कि कितनी अवधि के अंदर बाकी जो कोर्सेज है, जैसे 10th है 12th है, उनकी अवधि दी हुई है। जैसे 12 मंथ में अपन ने करी है, ग्रेजुएशन है तो वो 36 मंथ्स में हुई है, मास्टर डिग्री है तो 24 मंथ्स में हुई है, किसी की सप्लीमेंट्री आ गई है तो उनका टाइम ज़्यादा भी लग गया। बट आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो रेट है उसकी कोई अवधि है नहीं, क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा थी, तो इसके अंदर आप खाली छोड़ नहीं सकते ब्लैंक, और अल्फ़ाबेट लेगा नहीं, वो ओनली 4 डिजिट लेगा। तो वहाँ पे या तो आप 12 फिल कर दीजिए या फिर 00 फिल कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जो फॉर्म फिल किए हैं आज जितने भी, उसके अंदर मैंने 12 ऐड किया था, और उसके बाद आप उस फाइल को सिलेक्ट करके उसमें ऐड कर दीजिए। बाकी अगर और भी इसके अलावा आपके पास क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। नीचे कुछ और है, जैसे अनुभव से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या वगैरह जो आपके एड ऑन होती है, उसे आप राइट चेक करके और उसकी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज उससे आप स्किप कर सकते हैं। वो वाला पोर्शन उसके नीचे का जो पोर्शन है वो स्किप करने जैसा ही है। थर्ड जो टेब आ जाती है वो है एक्सपीरियंस डिटेल्स। मुझे नहीं लगता इस पद के लिए कोई एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो सारे जो भी कैंडिडेट्स है वो इसे ब्लैंक ही छोड़ रहे हैं। कोई अगर आपने खेल में सर्वश्रेष्ठ किया है तो उसके रिगार्डिंग आप डिटेल्स दे सकते हैं इसके अंदर, और एक्सपीरियंस के अंदर अनुभव कहीं से अगर प्राप्त किया हुआ है या इसके अंदर आप मेंशन करना चाहते हैं तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने दिया है तो वो आप दे सकते हैं। फोर्थ जो आ जाता है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स। अब इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल की थी वही फ़ोटो अपलोड करनी है या अभी के फ़ोटो अपलोड करनी है। आपके पास जो भी अवेलेबल है ना वो फ़ोटो आप उसमें ऐड कर दीजिए। आपका जो प्रिंट आउट निकल के आएगा उसमें 2 फ़ोटो आएगी, एक पहले की एप्लीकेशन फॉर्म की और एक जो अभी आप अपलोड करोगे वो फ़ोटो आएगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स, उसकी जो उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ दिया हुआ वो है 50 KB से लेके 100 KB के बीच की होनी चाहिए, और साइन सिग्नेचर जो है वो 20 KB से लेके 50 KB का एक ब्लैंक पेज पे आप सिग्नेचर करके उसकी JPG बना के अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो आती है 5th टैब आती है, एप्लीकेशन चेक लिस्ट आती है। एप्लीकेशन चेक लिस्ट आती है। एप्लीकेशन चेकलिस्ट जो है उसके अंदर उन्होंने 4 सब कैटेगरीज डिवाइड करी हुई है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है शैक्षणिक योग्यता, उससे रिलेटेड उन्होंने 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको जस्ट उस सेंटेंस को पढ़ना है और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो हाँ करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, उसके जो चेकलिस्ट जो थी वो उससे 4 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट जो है वो शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड था। उसके अंदर उन्होंने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सर्वथा अनुरूप है या नहीं उसके, या आपने जब एग्ज़ाम में आप बैठे हैं उस स्थिति से पहले आपने ये क्वालिफिकेशन ग्रहण कर ली थी या नहीं, इसके रिगार्डिंग आपकी जो भी सूटेबल हो। जैसे कि आपने एग्ज़ाम देने से पहले आपके पास सब क्वालिफिकेशन थी, इसमें साक्षात्कार वाला कोई ऑप्शन नहीं, इससे अपन बस ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इससे अच्छा जो अगर पहले क्वालिफिकेशन अगर उन्होंने अर्जित कर ली हुई है, एलिजिबल हो गया, वो इधर वाले राइट वाले जो लेफ़्ट वाले सारे हाँ पे क्लिक कर सकते हैं, उससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो श्रेणी का है उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि जो आपने
फॉर्म फिल किया हुआ है वो क्या आप उसी श्रेणी में हो, क्या आप रिजर्वेशन की श्रेणी में हो, क्या आप टीएसपी एरिया से हो या नहीं, इसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा है। फिर उन्होंने दिया हुआ है आयु से रिलेटेड, अगर आपको कंसेशन चाहिए, आयु के अंदर छूट चाहिए, तो राजस्थान सरकार के अलग अलग प्रावधान हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और AWS वीकर, आर्थिक इकोनॉमिकल जो वीकर है उनको, और सामान्य की जो महिलाएं हैं उन सबको एज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया हुआ। अगर आपको उनमें से किसी का भी फ़ायदा चाहिए तो आपको जस्ट उसके सामने चेक करना है कि मुझे इस कैटेगरी के अंदर एज का कंसेशन चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। उसके बाद जो आ जाती है नेक्स्ट स्टेप जो आ जाती है वो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर आपको क्या करना है आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो फ़ोटोकॉपी उस पर आप समव्य हस्ताक्षर करके अपने खुद के हस्ताक्षर से उससे साइन करके और फिर उसकी PDF बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रमाण पत्र / उपाधि, तो यहाँ पे हायर जो चीज़ होती है वो अपन अपलोड करेंगे। जैसे अपन अंक पत्र और वो सारे पहले सेकंड जो टैब थी उसके अंदर अपन ने कर दी थी, यहाँ पे उन्होंने ऑब्लिक दिया हुआ है। इसका मीन अगर आप मार्कशीट कर रहे हो तो वो कोई गलत नहीं है, पर डिग्री जो है वो मार्कशीट के बाद आती है। अगर डिग्री अपलोड कर देते हो इट मीन्स ये प्रूव हो जाता है कि आपने मतलब आपने मार्कशीट और सब आपके पास है, आपने अर्जित की हुई है, तभी तो आपको डिग्री मिली है। अदरवाइज आप मार्कशीट फाइनल की लगा देते हो तो इसका ये आप प्रूव नहीं कर सकते कि आपको डिग्री भी मिली हुई है, आपके पास है। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप उसमें डिग्री अपलोड करें। तो आप 10th की डिग्री उसमें अगर अलग से है तो वो अपलोड कर सकते हैं। 12th की जो है मार्कशीट और डिग्री एक साथ है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। बट 2010 से पहले जिन्होंने 10th और 12th करी थी उनके दोनों के अलग अलग प्रमाण पत्र आया करते थे, तो उसके रिगार्डिंग आपको वो फोटोकॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको स्नातक का करना है, फिर अधिस्नातक का डिग्री करना है, और उसके बाद में आपको B.Ed की उन्होंने मांगी भी नहीं है, उसके एक्स्ट्रा जो भी है उन्होंने और दिए हुए 10 ऑप्शन दिए हैं। उसके अंदर उन्होंने एक चरित्र प्रमाण पत्र मांगा हुआ है, जो आपने लास्ट रेगुलर स्टडीज़ की हैं वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट्स लेके आना है, वही उसके अंदर सबमिट करना है। मूल निवास बोनाफाइड सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा हुआ है, और उसके अलावा उन्होंने जो मांगा हुआ है अगर कोई मैरिड है तो विवाह पंजीयन कार्ड उन्होंने मांगा हुआ है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसके आप नंबर उसमें डालिए और उसे फिल कर दीजिए। इसके अलावा जो फॉर्म्स है वो है अटेस्टेशन फॉर्म और NOC उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो पहले से कोई जॉब के अंदर है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, स्टेट में या फिर सेंटर में एग्ज़ाम भी है, वहाँ की जो एम्प्लॉयर हैं आपकी वो आपको NOC वो डिपार्टमेंट देगा कि आप अगर वो फलां जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो उसके लिए डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नन ऑफ ऑब्जेक्शन, वो सर्टिफिकेट आपको उसमें अपलोड करना है। और उसके अलावा जो एक अटेस्टेशन फॉर्म है इससे आप नोट कर लीजिए। अटेस्टेशन फॉर्म जो है इस पे अपन क्लियरली बात करने वाले हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म आपकी एक PDF आपको मिल गई होगी, अदरवाइज आप ये जब डाउनलोड कर लोगे ना इसके साथ आएगी। हम जब पहले DV करवा के आए थे तो ये साथ वाला ऑफलाइन हम फिल करके लेके गए थे, पर आपको ये ऑप्शन दे दिया कि इसे फिल करना है आपको और फिर इसकी जो PDF है उसे अपलोड भी करना है। तो आपकी इसकी PDF आपको नेट से मिल जाएगी, अदरवाइज मैं लिंक में डाल दूँगा। उस PDF को आप अच्छे से भरिए, उसके अंदर जो टेप दी हुई, कोई भी अगर डाउट्स रहे या कोई कमी रहे तो आप बेझिझक उसे कमेंट कर दीजिए ये प्रॉब्लम है। पहले मैं बता दूं मेन प्रॉब्लम जहाँ आएगी कुछ नहीं आएगा, आपको डिटेल कैपिटल लेटर में अपने नाम लिखना है, सरनेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और उसके बाद में जो डिटेल्स है वो पत्राचार का पता है और फिर स्थायी पता है, और उसके बाद में आपकी नेशनलिटी उन्होंने बताई हुई है सामने, इंडियन दिए हुए हैं, अगर है उससे अलावा है तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो ये विज्ञप्ति जो निकली थी उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंट एज क्या है और मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या थी, आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, आपका रेजिडेंट पैलेस कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करना है कि आप TSC एरिया से हैं, आपका रिलीजन क्या है, वो आपको सबको डिपिक्ट करना है यहाँ पे। अदरवाइज अपन जब पेज फोल्ड करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे उन्होंने मांगा हुआ है, और एक बीच के अंदर फ्रंट पेज में उन्होंने दिए हुए कि पिछले 5 साल जो है उसमें अगर आप कहीं रेजिडेंट पैलेस के अलावा कहीं रहे हुए हैं तो उसकी आप डिटेल वहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं रहे हुए हैं तो उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आगे जब पेज पलटने के बाद अपन देखते हैं सेकंड पेज पे, तब आता है कि आपने पिछले 15 सालों में जब से आप 15 साल के थे उसके बाद में जो स्टडी आपने करी है उसका ब्यौरा देना है, जिससे आप 11 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप 10th का फिल करके फिर 12th का फिल कर सकते हैं, या अदरवाइज मोस्टली 10th की जो अपन ने एज डाली हुई है वो 14.5 के अकॉर्डिंग होती है, तो आप 10th और 11th छोड़ के डायरेक्ट आप 12th फिल कर सकते हैं, स्कूल का नाम एड्रेस वगैरह दे के, और फिर आप वो चीज़ उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप 10th के बाद आपने स्नातक करी है, उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर डिग्री करी है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नीचे अगर आपके पास कोई अनुभव वगैरह है तो वो उसे आप दे सकते हैं।
कोई अगर आप पे केस वगैरह चल रहे हैं तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपको 2% देना है, आपके नोन जो नेबर्स हैं उसके नाम लिख दीजिए। उसके बाद में अपने हस्ताक्षर साइन वगैरह करके नीचे आपको सर्टिफाई करवाना गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं फर्स्ट ग्रेड अधिकारी होते हैं। आप चिकित्सालय के जो फर्स्ट ग्रेड डॉक्टर होते हैं उनसे करवा सकते हैं, या स्कूल में जो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी प्रिंसिपल वगैरह होता है उनसे आप उससे सर्टिफाई करवा सकते हैं। उसके अंदर आप जो एक ईयर का दिया हुआ है तो मिनिमम आप 5 ईयर उसमें मेंशन कर दीजिए डिटेल भर के, और नीचे उनकी सील एंड सिग्नेचर करके उस PDF बना के उस पेज की, और फिर आपको वो अपलोड करनी है। ये आप उसमें अपलोड करनी है आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म में। ये सब चीज़ें होने के बाद में लास्ट फाइनल आप चेक कर सकते हैं कि जो जो डिटेल आपने फिल करी है वो एग्जैक्ट आपकी सही है या नहीं। जब चेक करने के बाद फॉर्म उससे आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं, या कुछ और अपडेट करना है तो वो चीज़ें भी अपडेट कर सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि सेकंड जो ऑप्शन था उसके अंदर एक चीज़ें आ रही थी कि कुछ डिटेल्स पहले से प्री फेच्ड आ रही थी। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो जो डिटेल्स प्री फेच आ रही है या पहले ऑप्शन दिए उनमें आप फिल कर दीजिए। जो डिटेल्स इनकम्प्लीट आ रही हैं प्री फेच वाली वो है, वो हट नहीं रही, उससे उस रो को अपन हटा नहीं सकते। तो उसके अंदर भी आप कुछ डिटेल्स जो नहीं आ रही है उससे आप फिल कर दीजिए, और ऑटोमेटिक जो पहले जो कॉलम दिए उनमें वो डिटेल भर दीजिए। अगर मल्टीपल टाइम्स हो जाए कि 2 बार कोई डिटेल भरी जा रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अपना प्रॉब्लम नहीं, ये सिस्टम का उन्होंने जो बनाया उसके अंदर कुछ एरर्स हैं, वो धीरे धीरे से इम्प्रूव कर रहे हैं। पर अपन अगर पहले फिल कर रहे हैं तो जो कमीज है वो बोर्ड की है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा फॉर्म, तो आप बाद में फिल करें। पर आपको मैं बता दूं, जैसे मैं टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, लास्ट में जाके सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है कि कोलैप्स हो जाए, या डाटा जब अपलोड कर रहे हो तो साइट का डाउन होना ऑब्वियसली हो सकती है। तो आप उससे देर ना करें, पहले फिल करें और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लें। आपको 2 सेट तैयार करनी है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलग से रखें और प्रिंट आउट के जो 2 फोटोकॉपीज सब हस्ताक्षर करके आप उसके 2 सेट बना लीजिए। दोनों पे सिक्योरिटी फॉर्म की एक प्रति लगाइए और एक पे आप रिसिप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। होप आपको ये जानकारी बहुत सारी जो मैंने दी है वो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई भी डिटेल्स अगर मैं चूक गए होंगे, छूट गई है, तो आप बेझिझक मेंशन करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।